वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 301 के लेक्चर नंबर 31 से लेकर 40 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है ड्राफ्टिंग स्टेज। सो जो मैसेज है उसका जो ड्राफ्टिंग स्टेज है उससे शुरुआत हो रही है और उससे पहले के जो दो स्टेजेस हैं वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग है। जब इन दोनों स्टेजेस को आप कंप्लीट कर चुके हैं, आप जो है वो रेडी हैं ड्राफ्ट के लिए। और जो बिगनिंग और जो एंडिंग पैराग्राफ्स होते हैं आपके मैसेज के, वो ज़ाहिर बात है क्रिटिकल होते हैं उसकी इफेक्टिवनेस के लिए, क्योंकि ये यूजुअली तौर पे ऑक्यूपाई करते हैं पोजीशन एम्फेसिस की। सो केयरफुली स्क्रूटनाइज करते हैं मुमकिन तौर पे रीडर्स इनको। सो क्रिटिकल रोल है इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स का एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए रीडर्स के ऊपर। और ये सेक्शंस टिपिकली तौर पे इनको रीड किया जाता है ज़्यादा अटेंशन के साथ। सो क्राफ्ट करें इनको इफेक्टिवली। ये एक की है, एक तरह की चाबी है ये। सो मेक श्योर करें कि बिगनिंग पैराग्राफ जो है उसमें यूनिटी और जो है वो कोहेरेंस जो है होनी चाहिए। और जो डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर है उसके यहाँ पे एक तरह से एग्जाम्पल को यूज़ किया गया है ये इलस्ट्रेट करने के लिए कि कैसे पोअरली रिटन जो ओपनिंग होती है उससे क्या हो सकता है, रीडर कंफ्यूज होगा। अगर पोअरली रिटन ओपनिंग है तो उससे रीडर कंफ्यूज हो जाएगा। और एक रिवाइज्ड पैराग्राफ जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे क्लैरिटी अचीव की जा सकती है इमिजिएटली पर्पस को स्टेट करते हुए। अब ये कि एंडिंग पैराग्राफ की हम बात करें, सो एंडिंग के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि दो चीज़ें करें, कंसंट्रेट करें एक्शन जो आप डिज़ायर करते हैं कि रीडर ले, या फिर कर्टिजी शो करें रीडर की तरफ। और लेटर के पार्ट्स की हम बात करें, उसके अंदर हेडिंग आ जाती है, लेटर हेड, डेट, जाहिर बात है, इनसाइड एड्रेस आ जाता है, सैल्यूटेशन आ जाती है, अटेंशन लाइन आ जाती है, सब्जेक्ट है, बॉडी है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, सिग्नेचर एरिया पे आता है, रेफरेंस इनिशियल्स है, एनक्लोजर है, कॉपी लाइन्स और पोस्ट स्क्रिप्ट वगैरह। और एसेंशियल पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ लेटर में, और कुछ नॉन एसेंशियल्स भी होते हैं। एसेंशियल जो है सारी बातें जो कंपोनेंट नेसेसरी होते हैं कंप्लीट और फंक्शनल लेटर के लिए, जबकि नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो कि ऐड किया जाता है इनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लेकिन हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। सो एसेंशियल पार्ट्स को अगर हम देखते हैं जो ज़ाहिर बात है लाजमी होने चाहिए, उनमें लेटर हेड सबसे ऊपर जो होता है वो होता है, फिर डेट आ जाती है, फिर इनसाइट एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन, फिर उसकी पूरी बॉडी जो है ज़ाहिर बात है जिसमें डिटेल दी हुई है, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और आखिर में सिग्नेचर आ जाता है। अब हेडिंग लेटर हेड की हम बात करें, सो डिफरेंशिएट किया जाता है यूज़ करना प्री प्रिंटेड लेटर हेड स्टेशनरी और टाइप करना एक रिटर्न एड्रेस जब लेटर हेड जो है वो अवेलेबल ना हो। सो मेन बॉडी की अगर हम बात करें, सो स्ट्रक्चर और क्लैरिटी, इसको जो है लॉजिकली डिवाइड करना चाहिए पैराग्राफ के अंदर, सेपरेट किया जाए जिसको डबल लाइन स्पेसेस के ज़रिए क्लैरिटी के लिए। सो पैराग्राफ जो है वो कन्वेंशनली तौर पर सेपरेट होते हैं टू लाइन स्पेसेस से क्लैरिटी के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की अगर हम बात करें, सो जहाँ पर क्लोजिंग को रखा जाना चाहिए, सो क्लोजिंग जो है वो शुरू होती है सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट के ऊपर, जैसे कि आपकी डेट है, और एक लाइन जो है आपकी जो लास्ट बॉडी पैराग्राफ है। और मोस्ट पॉपुलर जो क्लोजेस है उसमें सिंसियरली का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। सिंसियरली योर्स है, वेरी ट्रूली योर्स है, और योर्स वेरी ट्रूली है। और जब लेटर जो है वो इनफॉर्मल होता है, एडिशनल क्लोजेस को भी अक्सर ऐड किया जाता है, जैसे कि वार्म रिगार्ड, बेस्ट विशेस वगैरह, इस तरह से भी। सिग्नेचर एरिया की हम बात करें तो आप जो इंक्लूड कर सकते हैं सिग्नेचर एरिया के अंदर कई सारी आइडेंटिफिकेशन, नाम जो है आपकी कंपनी का, आपका सिग्नेचर, आपका टाइप रिटन नेम और आपका बिजनेस टाइटल, सिंसियरली मोहम्मद नाजिम, हेड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, इस तरह से। एड्रेस नोटेशन की अगर हम बात करते हैं, एड्रेस नोटेशन जो है वो इसको लिखा जाता है ताकि किया जाए रीडरशिप जो है लेटर की रिस्ट्रिक्टेड की जाए उसको, यानी कि इसको यूज़ करते हुए लिमिट की जाती है कि कौन जो है वो रीड कर सकता है लेटर को। और इसको रखा जाना चाहिए दो लाइन जो है अबव इनसाइड एड्रेस के, और लिखा जाना चाहिए कैपिटल लेटर के अंदर। सब्जेक्ट लाइन की हम बात करें, सब्जेक्ट लाइन जो ब्रीफली इंडिकेट करती है लेटर का जो मेन टॉपिक होता है, और ये हेल्पफुल है रीड बिजी रीडर्स की, स्पेशली जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। अब मेलिंग नोटेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। सो
कैसे और कहाँ और कैसे जो है वो इंडिकेट किया जाए स्पेशल मेलिंग नोटेशन। सो मेलिंग नोटेशन वर्ड्स जैसे कि स्पेशल डिलीवरी सर्टिफाइड या रजिस्टर्ड मेल जब एप्लीकेबल हो, इनको टाइप किया जा सकता है एक डबल स्पेस जो है डेट लाइन के नीचे, और एटलीस्ट जो डबल स्पेस जो है इनसाइड एड्रेस से पहले। और फिर जो है वो पोस्ट स्क्रिप्ट आता है। सो पोस्ट स्क्रिप्ट जो है वो यूज़ की जा सकती है एम्फेसाइज करने के लिए एक पॉइंट या ऐड करना एक पर्सनल मैसेज। अब डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर की हम बात करें, राइटिंग रूटीन लेटर की हम बात करें, तो जब कभी भी आपसे पूछा जाता है किसी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन, एक्शन, प्रोडक्ट, एडजस्टमेंट और रेफरेंस, आप जो है वो क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली। और स्ट्रेटजी फॉर रूटीन रिक्वेस्ट की हम बात करें, तो तमाम रूटीन मैसेजेस की तरह रूटीन रिक्वेस्ट जो है वो उनको सोचा जाता है कि उनके जो वो 3 पार्ट्स हैं, एक ओपनिंग, बॉडी और एक क्लोज। सो उसके बाद है स्टेट योर रिक्वेस्ट अप फ्रंट। सो यहाँ पर जो है ज़ाहिर बात है एक जो इम्पोर्टेंस है वो ये स्टेट करने की रिक्वेस्ट डायरेक्टली जो बिगनिंग के ऊपर रूटीन रिक्वेस्ट लेटर की, ताकि क्लैरिटी हो और इम्पैक्ट हो। उसके बाद एक एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई योर रिक्वेस्ट। सो जो मिडिल सेक्शन है, बॉडी है लेटर का, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए और जस्टिफाई करना चाहिए इनिशियल रिक्वेस्ट इंश्योर करते हुए जो लॉजिकल फ्लो है ओपनिंग से, और फिर आया था डायरेक्ट लेटर इंक्वायरी। सो 2 टाइप्स हैं डायरेक्ट लेटर इंक्वायरी के, ये कि एक रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन करना प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन करना लोगों के बारे में। इनडायरेक्ट इंक्वायरी लेटर की अगर हम बात करें, सो कब यूज़ किया जाएगा इनडायरेक्ट इंक्वायरी लेटर, यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर डायरेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। सो स्ट्रक्चर जो दोनों टाइप का वो लार्जली सिमिलर है, सिवाय जो है तरीका जो कि रिक्वेस्ट का उसको फ्रेज किया जाता है, सिर्फ ये जो है तरीका जो है वो डिफरेंस है फ्रेज करने का। क्लेम लेटर्स की अगर हम बात करते हैं, सो जो पर्पस है क्लेम लेटर का वो ये कि एड्रेस करना लेजिटिमेट कंप्लेंट्स जो होती हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। और जो क्वालिटीज़ हैं इफेक्टिव क्लेम लेटर की, उसकी हम बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स 3 इंपॉर्टेंट जो है वो क्वालिटीज़ हैं। सो एक इफेक्टिव क्लेम लेटर जो होता है वो थ्रेटन नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि किसी को धमकी दी जा रही है या ये बात की जा रही है कि नुकसान पहुंचाने की। और एक इफेक्टिव क्लेम लेटर जो प्रेजेंट करता है तमाम फैक्ट्स जो है सिचुएशन के हवाले से, तमाम फैक्चुअली बात की जाएगी, कोई झूठी बात नहीं की जाएगी। और जो राइटर है एक इफेक्टिव क्लेम लेटर का, वो ज़ाहिर बात है अपना गुस्सा नहीं निकाल रहे रिसिपिएंट्स के ऊपर। स्ट्रक्चर जो होता है अब क्लेम लेटर का, उसके अंदर ये कि ज़ाहिर बात है एक ओपनिंग है, ओपनिंग पैराग्राफ जो है वो उसको मेंशन करना चाहिए नेचर ऑफ क्लेम। और एक तरह की एग्जांपल है यहाँ पर कि द एक्स फोटोकॉपियर वी परचेज फ्रॉम यू ऑन अगस्त 2022 इज़ बीइंग रिटर्न विद द रिक्वेस्ट दैट इट बी रिप्लेस विद अ न्यू वन। सो एक्सप्लेनेटरी मटेरियल जो होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है एज अ प्रिसाइसली और डायरेक्टली जो एक इन पर्सनल और कंटीजियस मैनर के अंदर। अब ऑर्डर लेटर्स की हम बात करें, ऑर्डर लेटर्स यूज़ किए जाते हैं जब ऑर्डर जो है फॉर्म्स अनअवेलेबल होते हैं एक, और ये कि क्लियर डायरेक्ट टोन, और एक एज ऑर्डर जो यूजुअली रूटीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। लेटर ऑफ इन्विटेशंस की हम बात करें, सो टाइप्स होती हैं इन्विटेशंस की, उनके लिए जो स्पीकिंग इंगेजमेंट और जो सोशल ज़ाहिर बात है इवेंट्स होते हैं। और स्पीकिंग इनविटेशंस की हम बात करें, सो इम्पोर्टेंस जो है इसमें शामिल होती है तमाम वाइटल इन्फॉर्मेशन जो है स्पीकिंग इवेंट्स की, ताकि अवॉइड किया जाए कन्फ्यूजन्स जो है। और उसके बाद ये कि सोशल इनविटेशन लेटर्स, सो ज़्यादा सोशल इनविटेशन लेटर्स उनको कंसिडर किया जाता है इनफॉर्मल, जब ज़्यादा फॉर्मेलिटी जो है ज़रूरी होती है। फॉर्मल इनविटेशन या तो प्रिंटेड है या हैंड रिटन है, उसको कंसिडर किया जाए। और रिजर्वेशन लेटर्स होते हैं, सो ये जो है प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के जो इंक्लूड हो रिजर्वेशन लेटर में। सो अब जो ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं तमाम इन्फॉर्मेशन, जैसे कि टाइप ऑफ रूम नीडेड है, नंबर ऑफ पर्सन के ऑक्यूपाई करें वो रूम को, अराइवल और डिपार्चर डेट और टाइम, और एक रिक्वेस्ट है कंफर्मेशन के लिए। अब लेटर रिक्वेस्टिंग फेवर्स की हम बात करें, सो जो नीड है किसकी, टैक्ट की, कर्टिजी की और पर्सुएसिव लैंग्वेज की भी होती है लेटर रिक्वेस्टिंग फेवर्स के अंदर। उसके बाद ये कि जो टाइप ऑफ गुड न्यूज़ लेटर है, और वो भी कई सारे आए थे।
जैसे कि रिप्लाई करना इंक्वायरीज़ को, एक्सटेंड करना क्रेडिट्स को, लेटर जो कि ग्रांट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट दे रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं ऑर्डर्स को, ग्रांट कर रहे हैं फेवर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस किसी को मुबारकबाद दी जा रही है, और ऐसे लेटर जो है इन्विटेशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो गुड न्यूज़ लेटर जो है वो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कुछ इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स से। उनमें कुछ ये करेक्टरिस्टिक पाई जाती है। शुरुआती उसकी गुड न्यूज़ या मेन आइडिया से होती है जो गुड न्यूज़ होते हैं। यूज़ किया जाता है फास्ट स्टार्ट ओपनिंग, प्रोवाइड करता है एक्सप्लेनेटरी डिटेल या इन्फॉर्मेशन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की, इनकॉर्पोरेट करता है ये व्यू पॉइंट, इनके फोकस होता है रीडर के ऊपर, और इनकॉर्पोरेट किया जाता है कि अनएप्रोप्राइट क्लोजिंग। उसके बाद ये कि जो डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर्स होते हैं उसकी हम बात करें, सो चैलेंज है ज़ाहिर बात है जब हम डिसअपॉइंटेड न्यूज़ लेटर लिखते हैं, और गोल ये होता है कि कन्वे किया जाए नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बगैर जो है ज़ाहिर बात है एलियनेटिंग करते हुए रीडर को ज़ाहिर बात है इस तरह ना किया जाए कि वो मतलब, क्योंकि जब बैड न्यूज़ दी जा रही है तो गुड न्यूज़ के स्टाइल में हम नहीं दे सकते। सो वैरायटी ऑफ सिचुएशन जो है, कई सारी सिचुएशन आती है जहाँ पर प्रिपरेशन की जाती है लेटर की, जिसमें डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ कन्वे की जाती है, और गोल ये कि रिफ्यूजल हो लेकिन एक अच्छे, एक इनऑफेंसिव तरीके से हो। ऐसा ना हो कि ख़राब तरीके से किया जाए कि रीडर को नाराज़ किया जाए। सो क्रिएट किया जाए एक ऑडियंस सेंटर्ड टोन जो है। सो कैसे आप कहते हैं ये इसी तरह इम्पोर्टेंट है जिस तरह आप जो कहते हैं वो कन्वे करने में डिसअपॉइंट न्यूज़। तो ये जो टोन है आपकी बोलने का जो अंदाज़ है, ये इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कैसे आप कहते हैं किसी चीज़ को, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और डिज़ायर्ड रीडर का रिएक्शन जो है, और एक्सेप्ट करना डिसीजन को, अंडरस्टैंड करना रैशनल को, मेंटेन करना एक पॉजिटिव व्यू जो है बिज़नेस का, प्रिजर्व करना अपनी ख़ुद की जो सेल्फ स्टीम है, अपना प्राइड है। अब ये कि अडॉप्ट ऑडियंस सेंटर्ड टोन बाय पेइंग अटेंशन टू थ्री थिंग्स। ऑडियंस सेंटर्ड टोन को जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए। पहला है कि यूज़ किया जाएगा यू एटीट्यूड, यानी कि जो रीडर का जो पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर फोकस किया जाए, जो रीडर का है उसको समझ, अपना नहीं रीडर का। उसका देखिए चूज़ किया जाए पॉजिटिव वर्ड्स का, पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करें। डिसअपॉइंटमेंट को आप जो है ज़ाहिर बातें आसान कर सकते हैं पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करते हुए, ना कि नेगेटिव और काउंटर प्रोडक्टिव किया जाए। अब एक है ही खबर ख़राब और उसको वर्ड्स का भी इस्तेमाल गलत किया जाएगा तो उससे और ज़्यादा वो ख़राब लगेगी। और यूज़ किया जाए रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज जो है, एक ऐसी लैंग्वेज जो ज़ाहिर बात है दूसरे को रिस्पेक्ट दी जाए। अवॉइड किया एक्यूजेशंस, अवॉइड करें किसी को इल्ज़ाम देना या मतलब ये करना कि वो जो है उसकी वजह से ये हो रहा है, इस किस्म की चीज़ें जो है वो अवॉइड की जाएँ। और उसके बाद ये कि ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज, जब ऑर्गेनाइज़ किया जाता है उसमें डायरेक्ट अप्रोच जो है वो यूज़ की जाती है। सो ऑडियंस का एनालिसिस किया जाए, एम्फेसाइज एनालाइज किया जाए ऑडियंस को, ताकि डिटरमाइन करें बेस्ट अप्रोच, डायरेक्ट अगर अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो। और फैक्टर कंसिडर करे जाएँ, लिस्ट करें फैक्टर जिनको कंसिडर किया जाए जब एनालाइज़ करें ऑडियंस को, उनका मुमकिन तौर पे रिएक्शन क्या होगा। सो मैसेज की इंपॉर्टेंस और जो फ़ैमिलियरिटी है रीडर्स के साथ। और इनडायरेक्ट अप्रोच भी ज़ाहिर बात है यूज़ की जाती है। इसमें जो है वो न्यूज़ जो है वो न्यूज़ मैसेज जो है वो बिगनिंग की जाए एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ मैसेज विद अ ब्लंट नो, तो फिर क्या हो सकता है कि वो रोक सकता है लोगों को कि वो प्रेफर करें एक एक्सप्लेनेशन को पहले। सो प्रेजेंट करें रीजंस को पहले, इंक्रीज़ करता है आपके चांसेस। रीजंस को अगर आप पहले करेंगे कि आपकी ऑडियंस की तरफ से एक्सेप्टेंस मिलेगी, और ग्रेजुअली प्रिपेयर करेगा रीडर्स को नेगेटिव न्यूज़ के लिए कि वो जो आने आ रही है। सो अब इसमें जो है ना, जो इनडायरेक्ट अप्रोच है उसमें चार सीक्वेंस हैं। सबसे पहले बफर से इस्तेमाल किया जाएगा, डायरेक्टली जो है वो नहीं बताई जाएगी, बफर का इस्तेमाल किया जाएगा। 4 पार्ट जो है ना इनडायरेक्ट में, उसमें ये एक न्यूट्रल ओपनिंग स्टेटमेंट होता है वो, और फिर कंटिन्यू किया जाएगा लॉजिकल न्यूट्रल एक्सप्लेनेशन जो है रीजंस की। लॉजिकल जो है ज़ाहिर बात है एक्सप्लेनेशन दी जाए बैड न्यूज़ के लिए, और फिर उसके बाद बैड न्यूज़ जो है वो बताई जाए क्लियर लेकिन डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का,
आखिर में क्लोजिंग वो एक पॉजिटिव और हेल्पफुल हो एंडिंग। उसके बाद ये कि टेस्ट और जो कर्टिजी होता है इनडायरेक्ट रिफ्यूज़ल के अंदर, सो इफेक्टिवली यूज़ किया जाए इनडायरेक्ट अप्रोच को, ताकि कन्वे किया जाए एक रिफ्यूजल जो है टैक्ट और कर्टिजी के साथ, और ये कि स्मूथ ट्रांजिशन हो बफर से लेकर एक्सप्लेनेशन तक और रिफ्यूज़ल तक। सो ये कि बिगिन विद द बफर, बफर के साथ जो यूज़ किया जाए। बफर जो है वो क्या है, एक न्यूट्रल नॉन कंट्रोवर्शियल ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, जिसको इनडायरेक्ट अप्रोच में यूज़ किया जाता है, ताकि बैड न्यूज़ को आसान किया जा सके। अब बैड न्यूज़ डायरेक्टली नहीं की जाए किसी के भी साथ। अगर डायरेक्टली करेंगे तो ज़ाहिर बात है उसका वो वैसे ही न्यूज़ बैड है, तो दूसरा कोई आगे बात सुनने के लिए या तो तैयार नहीं हो, या वो ज़ाहिर बात है इतना ज़्यादा परेशान हो जाए इस वजह से। और अच्छे तो इसीलिए बफ़र का इस्तेमाल किया जाता है, और जो अच्छा बफ़र होता है उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक्सप्रेस करें एप्रिसिएशन, एश्योर करें अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट करें रीडर, शो करें अंडरस्टैंडिंग कि आप समझते हैं। एक बहुत चीज़ ये है कि दूसरे को समझ रहे हैं आप। सो डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर की हम बात करें तो फॉलो करता है रीजंस के साथ, और वेल रिटन रीज़न, ये डिटेल प्रोवाइड करें, एनफ डिटेल ताकि किया जाए रीज़न को रिफ्यूजल के लिए लॉजिकली एक्सेप्टेबल, टैक्टफुल हो, इम्प्लाई करता है कि एप्लीकेंट जो है वो बेटर ऑफ है अवॉइड करने में प्रोग्राम जिसमें वो प्रोबेबली फेल हो, और इंडिविजुअलाइज यानी कि एक्सप्लेन करता है कंपनी की पॉलिसी को लॉजिकल ना कि रिगिड, और अनअपोलोजेटिक यानी कि ऑफर करें नो अपॉलॉजी जो डिसीजन के लिए। और पॉजिटिव की हम बात करें, अवॉइड करें नेगेटिव पर्सनल एक्सप्रेशन, जैसे कि यू डू नॉट मीट अवर रिक्वायरमेंट, इस किस्म के एक्सप्रेशन को अवॉइड किया जाए कि यू डू नॉट मीट अवर रिक्वायरमेंट्स, ऐसी चीज़ें अवॉइड की जाएँ। उसके बाद ये कि डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर, रिफ्यूजिंग रिक्वेस्ट फॉर अ फेवर, इसकी हम बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट अप्रोच है। सो जो चॉइस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के दरमियान डिपेंड करती है रिलेशनशिप के ऊपर। रीडर के साथ जब रिफ्यूज़ किया जा रहा है एक फेवर, सो रिफ्यूजिंग अ फंड, जब किसी एक फंड को रिफ्यूज़ किया जा रहा है, सो टैक्टफुली एड्रेस किया जाए सिचुएशन को, जबकि मेंटेन किया जाए एक प्रोफेशनल टोन को भी मेंटेन किया जाए। उसके बाद एक रिफ्यूजिंग का क्लेम, जो क्लेम को जो है वो रिफ्यूज़ किया जा रहा है, सो इनडायरेक्ट अप्रोच रेकमेंड की जाती है रिफ्यूज़ करने के लिए क्लेम्स, क्योंकि कस्टमर जो है वो अक्सर इमोशनली जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद ये कि डिक्लाइनिंग एन इन्विटेशन, एम्फेसाइज करें जो नीड है टैक्ट के लिए और कर्टिजी जब डिक्लाइन करें इन इन्विटेशन के रिगार्डलेस के जो रीज़न है। उसके बाद ये कि प्लानिंग परसुएसिव मैसेज, सो डिफ्रेंशिएट किया जाता है परसुएसिव मैसेज को रूटीन पॉजिटिव मैसेज से, और परसुएसिव जो है वो रिक्वायर करते हैं ज़्यादा एफर्ट ऑडियंस प्रेजेंस रेजिस्टेंस की वजह से। उसके बाद एक एनालाइज करें अपने जो आपका पर्पस है उसका। सो चैलेंजेस हैं राइट करने के परसुएसिव मैसेज, स्पेशली जो एक्सटर्नल वन होते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो क्या होते हैं, अक्सर रेजिस्टेंट होते हैं चेंज के, मुखालफत करते हैं, कोई भी तब्दीली की मुखालफत करते हैं लोग अक्सर। उसके बाद ये कि एनालाइज करें जो आपकी ऑडियंस है उसको एनालाइज करें। सो क्रिटिकल रोल होता है जो आपका ऑडियंस एनालिसिस होता है, इन डेप्थ जो ऑडियंस एनालिसिस है परसुएसिव कम्युनिकेशन के अंदर, और कॉमन ग्राउंड ढूंढें। अब ये कि गेजिंग ऑडियंस नीड, सो कंसिडर करें इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कि हु इज़ माय ऑडियंस, मेरी ऑडियंस कौन सी है, उनकी नीड क्या है। और उसके बाद ये कि व्हाट डू आई वांट टू डू, और मैं क्या करना चाहता हूँ, और किस तरह ये रेजिस्ट कर सकते हैं, मुखालफत कर सकते हैं, और ये कि क्या अल्टरनेटिव पोजीशन है जो मुझे ज़रूरत है एग्जामाइन करने की, और क्या जो डिसीजन मेकर जो कंसिडर करते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू, और कैसे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है मेरी स्ट्रेटजी को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई थी, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।